नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस और मैं हूं नेहा परिहार आपके साथ। आइए रुक करते हैं आज के बुलेटिन की ओर। बेगूसराय तेघरा प्रखंड के पिढौली पंचायत के मुखिया प्रत्याशी निवर्तमान मुखिया प्रभात कुमार उर्फ टिक्की वाले का कहना है कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी यहाँ के समाज के नाम कर दिया हूँ। मैं समाज का बेटा हूँ और बेटा होने का फ़र्ज़ पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा। ये अभी बिहार में 11वीं चरण अभी चल रहा है। ये 11वीं चुनाव जो है पंचायती चुनाव में ये बेगूसराय ज़िला भी आते हैं और ये बेगूसराय ज़िला के तेघरा प्रखंड के बहुत चर्चित प्रत्याशी जो पिढौली पंचायत के जाने माने समाज सेवी व्यक्ति जिनका नाम है प्रभात कुमार। जी हाँ, मैं प्रभात कुमार उर्फ टिक्की वाले की मैं बात कर रहा हूँ। इनका यहाँ की जनताओं ने इनकी नाम रखा है टिक्की वाले। मैं उनकी बात कर रहा हूँ। इनको पिछले 5 साल से इनका कार्य का अनुभव रहा है। अभी वर्तमान मुखिया भी हैं। आइए जानते हैं उनके बारे में और बात करते हैं उनके 5 साल का ये जो कार्य का अनुभव है कैसा रहा और उससे मैं बात करता हूँ। 24 एक्सप्रेस में आपका भी स्वागत है और 24 न्यूज़ के लिए आप मेरे पास आए, इसके लिए आपको बधाई। नाम सुना, नाम तो प्रभात कुमार है लेकिन टिक्की वाले, ये टिक्की वाले नाम क्यों पड़ा? अरे पहले लोग मोबाइल में टावर लगता था, एक छोटा सा टावर होता ना, मोटरोला जैसे था, तो उसमें एक टावर लगता था। तो यह टिक्की नहीं है, यह टावर है, हर फ्रीक्वेंसी को पकड़ता है। अगर मान लीजिए हिंदू धर्म में है, अगर कोई भी चीज़ आप देखिए, जनेऊ लोग लगता था, क्यों लगता था? टिक्की है तो क्यों है? छोटा दिमाग पीछे में है और टिक्की जब आप बांधते हैं तो जब बांध लीजिएगा तो अगर कहीं आप गिर भी गए तो छोटा दिमाग पे आपको असर नहीं होगा। तो सनातन धर्म में जो भी है, जो भी चीज़ रखा गया है तो उसका साइंटिफिक माने है, उसका कारण है, वैज्ञानिक रूप से कहा गया है। जैसे संस्कृत को आप पढ़िए तो संस्कृत, जैसे अभी टेक्नोलॉजी कहाँ है जापान में, वहाँ 7 यूनिवर्सिटी संस्कृत का ही है। तो वैसे टिक्की जो है, यह टिक्की नहीं एरियर है, तमाम टावर को पकड़ लेता है। ठीक है। और यहाँ की जनता का प्यार, जो आपने उनको प्यार दिया, बदले में जो प्यार मिला, इसके वजह से आपको 5 साल के लिए आपको प्रतिनिधि चुना और 5 साल आपने बहुत अच्छा कार्य भी किया। तो कैसा रहा ये 5 साल के कार्य का अनुभव? 5 साल के कार्य का अनुभव बहुत ही अच्छा रहा और समाज सेवा किए हैं हम, और यह प्रतिफल हमको नज़र आता है। जब हम पंचायत में चलते हैं तो 2 साल का बच्चा निकल के कहता है मुखिया जी प्रणाम, तो लगता है कि हमने काम किया है और मैं अपने काम को पूजा की तरह किया है। तो पूजा का प्रतिफल जब आदमी को मिलता है, भगवान के मंदिर में जाता है तो लोग आस्था के साथ जाता है और वहाँ पूजा करके ये मांगता है जे हे भोला बा ई दे दी हो, हम वो मांगता है। और जब हम पंचायत में चलते हैं और वह 2 साल का बच्चा जब निकल के कहता है मुखिया जी प्रणाम, तो लगता है कि हम अपने कार्य को वह पूजा की तरह किया है, उसका प्रतिफल हमको रोड पे नजर आता है। भी प्रतिनिधि हैं, उनके लिए जनता का आक्रोश रहता है, उनके मन में ये रहता है कि हमारे लिए, जिनको मैंने चुना है, हमारे लिए कुछ काम नहीं किए, कोई विकास के काम नहीं किए। जब भी हमें अपनी जो उनकी ज़रूरत पड़ती है हमारे सुख दुख में, तो वो कभी वो हमारे सामने नहीं आते। तो क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा है? देखिए, सबसे बड़ी बात है जो विकास का काम और सेवा, जन सेवा और विकास दोनों आप जोड़िए। तो जहाँ तक किसी रोड को बनाएंगे या कोई भी सड़क का निर्माण करेंगे तो उसमें व्यक्तिगत स्वार्थ निहित रहता है, उसमें व्यक्तिगत स्वार्थ होता है। अगर किसी रोड को बनाए तो 10,000 रुपया बचेगा, 5,000 रुपया बचेगा, 20,000 रुपया, ठेकेदारी सिस्टम है। लेकिन जनप्रतिनिधि का मतलब है जन सेवक, उसकी सेवा, जनता की सेवा। अगर आपको हॉस्पिटल पहुंचाए, वह मेरा कर्तव्य बनता है। जनप्रतिनिधि का यह कर्तव्य है जो जनता की सेवा करना। जनप्रतिनिधि क्यों आता है भाई? अगर रोड बना के पैसा जेब में रखना होता है तो भाई आप ठेकेदारी कर लो कहीं जाके। अगर जनप्रतिनिधि हो तो जन की समस्या के साथ खड़ा रहना आपका दायित्व बनता है। आप जनता की सेवक हैं
आप तो यही करते हैं ना जो सेवा करना है, तो सेवा की भावना से आइए, ठेकेदारी के भावना से नहीं आइए। हम बहुत बार छोटा चैनल आए, उनसे भी बात किया, तो हमने कहा जो भाई सरकार तमाम काम ठेकेदार को दे दे, अगर सच्चा कोई जनप्रतिनिधि है तो वह जनप्रतिनिधि जनता की सेवा में है, जनता का सेवा करना। अब कोई मर गया, अगर किसी माँ को 3 लड़का है तो चौथा लड़का उस जनप्रतिनिधि को हो जाना चाहिए, उसको कंधा लगा के उनको अंतिम मंजिल तक दे आना चाहिए। वंश का बेटा अच्छी है, तो यह कहाँ चला जाता है? जनप्रतिनिधि जैसे बनते हैं उनका फाटक लग जाता है, जनता बोल नहीं पाती है, अपनी समस्या को रख नहीं सकती है। आप कहीं भी किसी भी वार्ड में आप चले जाइए और किसी एक औरत से भी पूछ लीजिए, कोई निकल के हमको कुछ कह सकता है, नेता नहीं कह सकता है, क्योंकि नेता तो हम अपने हैं, तो नेता हमको नहीं ट्रैक कर सकता। हाँ, लेकिन कोई अगर पब्लिक है तो उनकी बात को तो हम सुन सकते हैं, और वो हमारा धर्म भी है। जनताओं से जब हम रूबरू हुए तो हर आदमी के मुंह से सिर्फ एक ही आवाज़ आती है कि ये हमारे ऐसे प्रतिनिधि हैं जो हमारे घर में अगर कोई भी परेशानी हो, कोई समस्या हो, तो वो हमारे सामने तो हमेशा रहते ही हैं, साथ में बढ़ चढ़ के वो हमारा सहयोग भी करते हैं। अगर अस्पताल ले जाना हो या कोई अगर शादी विवाह की फंक्शन हो तो हमारे बीच वो मौजूद रहते हैं। तो ऐसे में आप समाज सेवा के साथ साथ आप पंचायती राज जो आप कर रहे हैं, ये दोनों कार्यों को आप कैसे एक साथ कर लेते हैं? सबसे बड़ी बात है जो जनता जो कहती है, जनता कहती है, जैसे किसी गरीब के दरवाजे पे हम गए और वहाँ उसका डीजे बज रहा है और वो लोग नाच रहे हैं, तो हम अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, हम भी उनके खुशी में शामिल हो जाते हैं। तो जनता जो कहती है वह करना मेरा कर्तव्य है, इसलिए जो वह एक वोट, जो बड़े आदमी हैं, जो टोपी वाले हैं, जो धोती वाले हैं, उनके एक वोट का महत्व भी उतना ही है जितना एक शरीर पे, बदन पे एक कपड़ा नहीं है, उसके वोट का भी उतना ही महत्व है। हम जनप्रतिनिधि हैं, तो हम जब जाते हैं तो इससे पहले ट्रेंड था, जो मुखिया जी आए तो कुर्सी लेके दौड़ जाता था लोग, मुखिया जी आए तो अब लोग घर का काम छोड़ के मुखिया जी में अब 10 लोग लग गए। मुखिया का मतलब ये नहीं है, मुखिया का मतलब है अगर आप मुखिया हैं, आप सच्चे जनप्रतिनिधि हैं, तो किसी के घर में, किसी के खुशी में, किसी के गम में अगर आप उसके भोज भाव में जाइए तो वो वहाँ पत्ता उठ रहा है कि नहीं, लोगों को बैठने में दिक्कत तो नहीं है, पानी पड़ रहा है कि नहीं, वह करना मेरा कर्तव्य है। अब इस चीज को भूल के आप हाकिम हो जाइएगा, आप मुखियागिरी कीजिएगा, तो पब्लिक तो सब देखती है। पब्लिक कोई सरकार का योजना नहीं है, सम्मान लोग अपने मुंह से दे सकता है। किसी गरीब को सम्मान दीजिए, बड़े लोगों का सम्मान करना तो सब जानते हैं, लेकिन गरीब का सम्मान करिए तो आपकी महत्ता बढ़ेगी। आप जो पंचायत में घूमे हैं, अगर कोई भी लोग हों या कोई भी विरोधी भी होंगे, तो ये वो नहीं कह सकते हैं जो हमारे द्वारा किसी भी तबके के लोगों के साथ जाति किया गया है या उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया है या उनके साथ कड़ा शब्द बोला गया है। अगर वो आए तो कुर्सी पहले उनको, कुर्सी दिया किसने? कुर्सी देती है जनता, इसके बाद हम बैठते हैं। आज जनता का ही सम्मान नहीं, तो जो जनता दिया सम्मान और उसका ही सम्मान नहीं, अभी आप दे दीजिए। अभी तो है, लुभावनी बात है, अभी इलेक्शन है तो अभी वो सब चीज़ देंगे, अभी दारू फ्री कर देंगे, अभी भोजन फ्री कर देंगे, हर बात अभी सारी फ्री कर देंगे। लेकिन प्रत्येक चुनाव खत्म के बाद हम देखते हैं, अगले बार भी चुनाव लड़े तो जब चुनाव खत्म हुआ तो एक भी आदमी मार्केट में नहीं रहे, एक भी आदमी पब्लिक कंसर्निंग में नहीं रहे। जब चुनाव का सुगबुगाहट हुआ तो सब लोग आने लगे। अभी 2 महीना के अंदर कोई एक्सीडेंट हुआ तो जो भी जनप्रतिनिधि खड़े होने के लायक थे वो आके देख लेते थे। जस्ट अभी 7-8 महीना कोरोना काल आया, एक भी जनप्रतिनिधि किसी के दरवाजे तक नहीं गए। उनको ये पता नहीं है जो कौन लोग खाना खाया और कौन लोग नहीं खाया। आप किसी भी जनप्रतिनिधि जो खड़े हैं उनसे जाके पूछिए जो इस कोरोना काल में कितने आदमी कोरोना से मरे, कितना बच्चा
चीनी और पानी पी के रहा, किस दरवाजे तक गए। आज यह जनता नहीं रहती, कोरोना काल में सब मर जाने, काजी रसलपुर में हम लोग मांगने जाते हैं। तो जनता को उस समय जरूरत थी, योजना हो ना हो पैसा लौट जाए, लेकिन जनता को जब जरूरत पड़े जनप्रतिनिधि का, तो जनप्रतिनिधि को वहां खड़ा होना चाहिए। विपक्ष है, आपके विपक्ष का कहना है कि हमारे पंचायत में विकास नहीं हुई है, जबकि औरों पंचायत में काफ़ी हो गई है, और कहीं ना कहीं हमारे जनपद जो प्रतिनिधि हैं उसमें कमियां हैं, जिस वजह से हमें खुद से उतरना पड़ा है मैदान में। तो क्या ये जनता, ये जो उनका आरोप है, क्या ये सही आरोप है विपक्ष का? उनका जो आरोप है उसमें मेरा तर्क है जो विकास नहीं हुआ। अभी पुल का निर्माण, हम तो इससे पहले आपको बोल चुके, पुल बनवावे में तो उनका विकास का काम है, विकास नहीं है, उनका इशारा है ठेकेदारी के तरफ। हम अगर मकान बनाएंगे तो माल बचेगा, हम अगर रोड बनाएंगे तो माल बचेगा। उनसे पूछिए विकास नहीं हुआ, सेवा की भावना उनमें है या नहीं? सेवा की भावना, किसी को हॉस्पिटल ले गए, किसी को ब्लड की जरूरत है तो उन्होंने रक्तदान किया, किसी को पैसे की जरूरत के बिना दवाई नहीं मिल रहा है वो उन्होंने उसे पहुंचाया। विकास पे नजर नहीं है, रोड पे नजर नहीं है, माल पे नजर है। को बना लेंगे, अगर हम किसी रोड को बना लेंगे, अगर किसी पुलिया का निर्माण कर देंगे तो 5 लाख का एस्टिमेट है, तो 1.5 लाख में घपला नहीं कर देंगे, तो 4 लाख तो हमने पॉकेट में बनाएगा। तो उनका ये ध्येय नहीं है जो विकास कहाँ, किस चीज़ का विकास? आप किस चीज़ को विकास मानते हैं? सेवा की विकास करके देखिए ना, आप जनता की सेवा करके देखिए ना। आप अभी आए हैं, आप 4 साल सेवा करके बता दीजिए, जो भी विपक्षी है। विकास, अगर मकान कोई बनता है, बिल्डिंग बनता है, तो उसमें आप उनसे ये पूछते जो बिल्डिंग बनाया कौन, आप किसको काम दे दिए, आप किस लड़के को काम दे दिए, और आप उस चीज़ को देखते रहे। अपने से खुद जनप्रतिनिधि काम करने को तैयार है, और सेवा क्या करेगा? अगर कोई है हेरे तब चल जाइए, अपने नहीं जाते। लोग बात नहीं कर सकता है, दबे जवान बात मुखिया जी से करना होता था, हम क्या ना बोलबे तो मुखिया जी की कही देती। तो इस ट्रेड को हटा है, उनको विकास मेरा नज़र नहीं आएगा। इसलिए नज़र नहीं आएगा कि उन्होंने कभी सेवा की ही नहीं, उन्होंने कभी जनता का सम्मान किया ही नहीं। वो मकान बनाएंगे, वो रोड बनाएंगे, उसको वो विकास मानेंगे। विकास तो वह हुआ अगर कोई जनता मर रहा है घर में, अगर उसको आप हॉस्पिटल ले जाके उसका ट्रीटमेंट करा के अपने जेब से पैसा खर्च करके उसको अगर घर तक ले आए, तो यही विकास। उनके विकास और मेरे विकास में यही फर्क है। वो रोड का विकास करना चाहते हैं, हम समाज का विकास करना चाहते हैं, हम समाज को कुछ देना चाहते हैं। वो अपने मनी बैक पॉलिसी में आ रहे हैं, जो ये बना लेंगे, ये रोड पूरा कर लेंगे, और ये बना लेंगे तो पूरा हो जाएगा भाई। अब 8 लाख का योजना किए तो 2 लाख बचना तो लाजमी है भाई, कैसे नहीं बचा लेंगे? बचा लेंगे हम। तो उनका ये भावना नहीं है जो विकास किस चीज़ का विकास? सामाजिक विकास होना चाहिए। यहाँ होता है ना, अभी होता था मेरे गांव में, हमारे आने से पहले हुआ है जातिवाद, बबजिया है, सुदरवा है, अंग्रेज तो चला गया, लेकिन वह जो मूल मंत्र दे गया है अभी तक भारत में, वह फूट डालो और शासन करो। पंडित जी के कान में कुछ कह दीजिए, भूमिहार के कान में कुछ कह दीजिए, पासवान के कान में कुछ कह दीजिए। आप अपना सबको विभेदन करके आप अपना बने रहिए, क्योंकि आपको तो विकास करना है, आपको रोड बनाना है, आपको मकान बनाना है, आपको माल कमाना है। आप ये कह के तो देखिए जो जनता की सेवा कितने लोगों को आपने किया, किन किन लोगों को किया, ये तो आप बता दीजिए। 2016 में हम मुखिया बने, उससे पहले अगर कोई गरीब आदमी अगर रोड एक्सीडेंट में मर जाता था, बिजली करंट में मर जाता था, तो क्या कहते थे? एकरा जल्दी फेंक, नहीं तो फंस जाए। हम उस ट्रेड को बदले, कहे नहीं इसको फेंके, हमारा आदमी मर गया तो हम उसको फेंकेंगे। आपदा प्रबंधन के तहत इस 5 साल में 10 आदमी को हमने पैसा दिलवाया, 4-4 लाख रुपया दिलवाया, तो 40 लाख रुपया आया।
तो किसके खाते में आया यह देखिए। हम रोड बनाए उसको, उसकी चर्चा हम नहीं करें, लेकिन वह 40 लाख किसके खाते में आया इस चीज को देखिए। किसी का पति मर गया, वह गरीब आदमी है, पत्नी है लेकिन उसको रोटी नहीं। हम रोड बनवाएंगे, हम मकान बनवाएंगे तो रुपया किसी पब्लिक के अकाउंट में डालेंगे, जो हमारे खतबा में जाए, वो हमारे बाल बच्चा जिए, हमारे मकान 1 महला से 2 महला होगा। वह 40 लाख रुपया अगर किसी पब्लिक के खाते में गया, हम आपको नाम दे देंगे। नारायण साहब है, प्रकाशी साहब का लड़का है, मोहम्मद रशीद है, मनोज पासवान है, बजरंगी महतो है, यह सब मरा, दुर्घटना में मरा। तो वह खाते में राशि किसके खाते में जाएगी? तो हुआ तो खाते में तो पब्लिक के खाते में जाएगी। तो उससे अब के पूर्व के जनप्रतिनिधि को मतलब नहीं था, क्योंकि वो मेरे खाते में तो आने वाला है नहीं। तो क्यों प्रयास करें भाई आपके लिए, क्यों प्रयास करें? क्योंकि उसमें तो आएगा नहीं। रोड बनाएंगे तो ईटा वाला कमीशन आ, बालू वाला कमीशन आ, एक बाद ई कमीशन, तो ये सब कमीशन जोड़ के इतना %। प्रधानमंत्री आवास हुआ था, दीजिए। हम तो हल्ला करके बोलते थे कि भाई जनता का भी दोष है। अगर कोई कहता था कि दहो तो घर चलिए, 10,000 5,000 पब्लिक से लेना शुरू किया। मेरे कानों तक बात आई, वीडियो को कहे, न्यूज चैनल पे दी, और हम कहे कि जो जनप्रतिनिधि आज 2,000 और 1,000 शौचालय में ले रहे हैं, 5,000 इंदिरा आवास में ले रहे हैं, जनता अगर थोड़ा भी जागरूक हो जाए तो उनसे केवल ये कहे जो हो अखन तो वोट मांगे ले लो, हमारा शौचालय वाला में 2,000, तो हमरो घर में 5 गो वोट है, तो 1,000 रुपये वोट दे दो, तो 2,000 ले लो एक शौचालय में, हमरा 1,000 दे दे तो 5,000 रुपया। घर वाला में 5,000 मुखिया जी, और वार्डर साहब 20,000, तो हमरा वोट में 40,000। 40,000 रुपया दे दो तो जान वोट। जब सरकार का योजना जब आया तो उसमें आपको चाहिए, तो पब्लिक का भी तो मत है ना, ये भी तो मत डालती है, तो अभी ये मौका है ना। तो भाई आप दाम की बात करते हैं, आप जनप्रतिनिधि और समस्या की बात नहीं, आप दाम की बात करते हैं। तो पैसा की बात करते हैं तो आपको तो पैसा से वोट मिलेगा। आपको सम्मान कहाँ चाहिए? आपको पैसा चाहिए, आपको रुपया चाहिए, तो वो रुपया आप दीजिए और वोट लीजिए। चैनल के माध्यम से यहाँ की जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हम यही संदेश देना चाहते हैं, जो हम आपका सेवक बन के रहे हैं, हम मुखिया बन के नहीं रहे हैं। मुखिया आज से पूर्व हुआ करते थे, और हम आपका बच्चा बन के रहे हैं। आपके हर एक दुख सुख में गए हैं, वह 12 बजे रात हो, वह दिन हो, वह जिस भी समय में कॉल आ गया और मेरे कानों तक आ गया जो वहाँ वह दुर्घटना हो गया है, तो हम किसी काम को बैक करके सबसे पहले उस काम को देखेंगे। तो हम यह चाहेंगे, हम आपको सम्मान, कोई सरकार का योजना नहीं है। सरकार कोई बाधा देती है जो भाई आप सम्मान नहीं कीजिएगा तो आप मुखिया में नहीं खड़ा हो सकते, ऐसा सरकार को करना चाहिए। सम्मान का एक पाठ देना चाहिए, जो भाई आप अगर पब्लिक का सम्मान नहीं करते हैं तो आपका मुखियागिरी खत्म हो जाएगा। 10-20 को कहा तो आप जाइए। सम्मान का शब्द जोड़ना चाहिए, जो सरकार सम्मान का शब्द नहीं जोड़े हुए। अभी जो गरीब हैं, दबे कुचले हैं, उनका सम्मान नहीं होता, उनके ऊपर कार्रवाई होती है। तो हम चाहेंगे जो समाज हम समाज का सम्मान किए हैं, उनका बेटा बन के रहे हैं, उनके दुख सुख में साथ रहे हैं, हमको एक मौका और दें जिससे हम उनके और सेवा को कर सके। और